नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानसून सत्र के दौरान सांसद भवन में प्रदर्शन करेंगे किसान। दिल्ली सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में प्रदर्शन किया जाएगा। 17 जुलाई को सभी विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी पत्र देकर संसद में चुप्पी तोड़ने या कुर्सी छोड़ने की मांग की जाएगी। किसानों ने कहा कि जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं होती, तब तक विपक्षी सांसद संसद ना चलने दे। उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। बीते 24 घंटों के बाद लगभग 3.5 महीनों के बाद एक दिन में सबसे कम 78 संक्रमित मिले। वहीं 2 मरीजों की इस दौरान मौत हुई। इसके अलावा 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1800 से कम पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 29,307 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। अल्मोड़ा और बागेश्वर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं चमोली में 3, चंपावत में 2, देहरादून में 17, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी में 3, उधम सिंह नगर में 9, उत्तरकाशी में 7 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,40,724 हो गई। इनमें से 3,25,692 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,333 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में अभी 1749 एक्टिव मरीज मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी ने ली मुख्यमंत्री के पद की शपथ, बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी शाम को शपथ लेने के बाद उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री धामी के साथ सभी मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनके साथ सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत बाकी मंत्रियों ने भी अपने पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तीसरी लहर के चलते देश में फिर संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर में लॉकडाउन को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेक टीम विश्वास न्यूज़ ने वायरल पोस्ट की जांच की। इसमें पता चला कि पोस्ट पूरी तरह से झूठी है। फैक्ट चेक में यह भी सामने आया कि एक न्यूज़ चैनल का लोगो यूज करके फर्जी पोस्ट तैयार किया गया है। ऐसी किसी भी खबर पर विश्वास न करें, न ही ऐसी खबरों को व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करें। मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने जानिए क्या गिनाई प्राथमिकताएं। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री चुने जाने पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह सबका साथ सबका विकास विचारधारा पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाएंगे ताकि सबका विकास हो सके। मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर पहली बार पत्रकार वार्ता करते हुए धामी ने कहा उनका फोकस युवाओं पर होगा। कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए धामी ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव कोई चुनौती नहीं है बल्कि एक अवसर है। उन्होंने कहा, भाजपा का हर कार्यकर्ता लोगों से मिलकर पार्टी द्वारा विकास कार्यों को उनके सामने रखेगा। उन्होंने कहा, भाजपा उत्तराखंड में दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। धामी के अनुसार पार्टी का हर कार्यकर्ता एकजुट है और पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं अगले चुनाव में क्या आप भाजपा को वोट देंगे या किसी और को। उत्तराखंड के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, येलो अलर्ट हुआ जारी। राज्य में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 के बाद राज्य में बारिश में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 7 को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 8 को इन 3 जिलों के साथ ही देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी बारिश होगी। तीव्र बौछारें, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
वीकेंड पर मसूरी में उमड़े पर्यटक, लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। मसूरी में पर्यटकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। दून मसूरी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। माल रोड बेलगाम वाहनों से बुरा हाल रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वीकेंड पर ऐसी भीड़ पहली बार देखने को मिली। मसूरी में पर्यटकों को उमड़ने से मसूरी देहरादून मार्ग पर सुबह और दोपहर के वक्त वन समूह से लेकर किताबघर तक करीब 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। यहां 3 किलोमीटर में वाहन रेंगते रहे। माल रोड पर पिक्चर पैलेस बैरियर से लेकर स्टेट बैंक तक वाहन फंसे रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, सभी भारतीयों का डीएनए एक, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा पद्धति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के विरोधी है। कोविशील्ड की दोनों डोज के बाद भी 16% लोगों में नहीं मिली एंटीबॉडी। आईसीएमआर की स्टडी में परेशान करने वाली बात सामने आई है। स्टडी में पता चला कि कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी 16% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं दिखी। वहीं एक डोज लेने वाले 58% लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली। एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है एंटीबॉडी इतनी कम हो कि उसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को गंभीर संक्रमण से बचा सकती है। आपको बता दें, शरीर में मौजूद एंटीबॉडी ही बीमारियों से लड़ती है और वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना जरूरी है, वही हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन कोविशील्ड की दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिल पाई और एक डोज लगने के बाद तो 58% लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली। दिल्ली से शुरू होने जा रही है ये ट्रेनें, देखे लिस्ट। हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना सुपरफास्ट, आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट, हजरत निजामुद्दीन भुसावल सुपरफास्ट, आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ, आनंद विहार गया गरीब रथ, नई दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी, नई दिल्ली अमृतसर शान पंजाब एक्सप्रेस, आनंद विहार जोगबनी सुपरफास्ट, दिल्ली मां वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल, नई दिल्ली पौंडीचेरी सुपरफास्ट, दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट, नई दिल्ली जालंधर इंटरसिटी, आनंद विहार वाराणसी गरीब रथ, नई दिल्ली झांसी ताज सुपरफास्ट। आपको बता दें, ये ट्रेनें 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। प्रेमिका के पिता को देखकर प्रेमी ने 13वीं मंजिल से लगा दी छलांग। प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल युवक अपनी प्रेमिका के घर गया था, तभी प्रेमिका का पिता आ गया। युवक बिना कपड़ों के था, इसलिए वह घबरा गया। युवती के पिता ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, प्रेमी युवक ने 13वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।